नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम, लेकिन पहले ये संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135 2722 100 और 2724 506। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम। बदलाव समय की मांग है। समय के साथ किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर अर्थ जगत से जुड़ी हो, बदलाव का आना अनिवार्य होता है। बदलते समय और परिस्थितियों के साथ साथ कदम ताल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप स्वयं को उसके अनुकूल ढालें, और इसके लिए दूरदृष्टि और परिस्थितियों की नब्ज को पकड़ने की तीव्र क्षमता बेहद जरूरी है। गुजरात से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक के अपने सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकी अन्य राजनेताओं से एक अलग पहचान देने में उनकी समय की मांग को भांप लेने की कला और लीक से हटकर सोचने की क्षमता की अहम भूमिका रही है। अपने इसी कौशल के कारण उनके नेतृत्व में गुजरात ने हर क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। विश्व प्रसिद्ध गुजरात मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का एक नायाब उदाहरण है। उनके नेतृत्व में गुजरात विनिर्माण, कृषि और वित्त सेवा जैसे क्षेत्रों में एक उदाहरण बनकर उभरा है। एक अवसर पर बोलते हुए श्री मोदी ने सुधार की जरूरतों को रेखांकित करते हुए कहा था कि कैसे आज सुधार को लेकर लोगों की धारणा बदली है। भारत में रिफॉर्म्स को लेकर क्या क्या बातें होती थी, क्या ये सच नहीं है? क्या भारत में गुड रिफॉर्म्स को बैड पॉलिटिक्स नहीं माना जाता था? तो फिर गुड रिफॉर्म्स गुड पॉलिटिक्स कैसे हो गए? अनुभव के आधार पर मैं एक पहलू आपके सामने जरूर रखूंगा। आज सिस्टम में जितने रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनके पीछे भारत को हर प्रकार से बेहतर बनाने का संकल्प है। आज हो रहे रिफॉर्म्स के साथ नियत और निष्ठा पवित्र है। आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उससे पहले एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। इस कवच का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, भरोसा। श्री मोदी के नेतृत्व में देश में किए जा रहे बदलाव की महक हर क्षेत्र में महसूस की जा सकती है। नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए, वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं, और इसलिए रिफॉर्म ये लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि पहले की तुलना में अब हो रहे रिफॉर्म्स ज्यादा बेहतर तरीके से काम क्यों करते हैं? पहले की तुलना में अब अलग क्या हो रहा है? कारण बहुत ही सीधा है। पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे, कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रख के होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अब जैसे शहरों के विकास के कोई हम ले लें, शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है।
बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो, जीवन ज्यादा से ज्यादा सुगम हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और शहरों की व्यवस्थाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक हो। संपूर्णता की इसी सोच के साथ किए जा रहे सुधार केंद्र सरकार के हर कदम में दिखाई देते हैं, चाहे वो लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी चीजें हों या सामाजिक मुद्दे या फिर रक्षा या अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल। वर्ष 2014 में दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के स्वतः प्रमाणन से संबंधित निर्णय ने लोगों को एक बड़ी राहत पहुंचाई थी। इस बारे में प्रयागराज निवासी निधि नाग कहती हैं, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2014 में जो मोदी सरकार ने सेल्फ अटेस्टेड को लेकर के जो लाखों प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र थे उनके लिए जो कदम उठाए हैं वो काफी सराहनीय है। इस कदम से आम जनता के ऊपर मोदी सरकार का जो भरोसा है और विश्वास है उसको भी बल मिला है। इसी तरह वर्षों से देश में चली आ रही गाड़ियों के ऊपर बत्ती की वीआईपी संस्कृति का खात्मा कहने को तो एक छोटा सा फैसला था, लेकिन इसने आम और खास के बीच की दूरी को मिटाने में एक अहम भूमिका निभाई। सामाजिक मुद्दे से जुड़े कदमों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ने न सिर्फ देश में लिंगानुपात के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इसने बेटियों को लेकर लोगों का नजरिया भी बदला है। अगर भारत की बेटी पढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अपने परिवार को संभाल पाएगी, अपने पैसे कमाएगी, लोगों की आंखों में वो किसी काम के काम आएगी, उसका महत्व बढ़ेगा। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा भारत की बेटियों का मूल्य बताने के लिए। और अब ये बात तो निश्चित है, क्योंकि पहले मेरे जैसी लड़कियों को पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं दिया जाता था, पर अब और नहीं। पिछले 2 सालों में मैंने देखा है बदलाव। जो लोग मुझे किसी काम का नहीं समझते थे, वो लोग मुझे आज इन किताबों से दूर नहीं रख पाए। अब बस पढ़ाई करेंगे, घर वालों से लड़ाई नहीं, स्कूल जाएंगे ज्यादा, घर बैठेंगे कम। ऐसे ही बचेगी भारत की बेटी। भारत बदलने का एक अथक प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों में सफाई को लेकर व्यवहार परिवर्तन की एक नई मिसाल पेश की है। अक्टूबर सन 2019 में देश के 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। घर घर शौचालय ने महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीने का हक दिया। चंडीगढ़ के रहने वाले अमनदीप सिंह इस बदलाव को कुछ इस तरह बयां करते हैं। आज से 8-10 साल पहले मेरा एक मित्र अमेरिका से आया और हम चंडीगढ़ में ही सड़क पे घूम रहे थे, तो कहीं जाते हुए उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल से कोल्ड ड्रिंक पी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है खिड़की खोल के बाहर फेंक दी। आज कोई अगर करे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि 4 साल का 5 साल का बच्चा भी आपको टोकेगा। वो क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसा मिशन शुरू किया था, स्वच्छ भारत मिशन, जो लोगों तक पहुंचा, लोगों के लिए बना और लोग उसको सराह रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं, और यही न्यू इंडिया बनाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन ने महिलाओं को रसोई गैस के धुएं से आजादी देने के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने का हक दिया है। हेरी तेरी आंखों में चमचमा रही है खुशी, हेरी तेरे चेहरे पे भी तो है चमक सी नई, भाग ही अपना हो जैसे बदल गया। घर आई उज्ज्वला, घर आई उज्ज्वला। तमाम राजनैतिक और अन्य बाधाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये सारे कदम दूरगामी सोच के साथ हालात का रुख मोड़ने वाले ही तो हैं। श्रोताओं, आज के इस अंक में इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।